वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक्स माफिया। आज आप सोच रहे होंगे कि आज कौन सी स्ट्रैटेजी लेकर स्टॉक्स माफिया आ रहा है। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग। तो आपको बता दूं कि आज एक बहुत ही शानदार, बहुत ही सटीक, बहुत ही एक्यूरेट, बहुत ही प्रिसाइज स्ट्रैटेजी के साथ आप लोगों के लिए मैं आया हूँ। आप लोग बहुत सुने होंगे कि CPR क्या होता है, CPR क्या होता है ना। तो आज मैं आपको CPR क्या होता है ये तो थोड़ा सा बताऊंगा, बट CPR को यूज़ कैसे करना है ट्रेडिंग में, इसके बारे में हम पूरा जानेंगे कि CPR सेंट्रल पिवोट रेंज इसको इस्तेमाल करते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। तो शायरी कुछ इस प्रकार है कि ज़िंदगी की सैर कर गालिब ये जिंदगानी फिर कहाँ, ज़िंदगी में सैर कर गालिब ये जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी अगर रह भी गई तो फिर ये नौजवानी फिर कहाँ। तो इस शानदार शायरी के साथ आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना कोई देर के टॉपिक पे आते हैं कि CPR को हम लोग शुरू कैसे करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते कैसे हैं, ट्रेडिंग व्यू पे लगाते कैसे हैं, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, इसके भरोसे पर ट्रेड कैसे लेना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग आ चुके हैं निफ्टी बैंक के चार्ट पे। तो निफ्टी बैंक के चार्ट पे अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जाएंगे इंडिकेटर में, तो लिखेंगे यहाँ पे CPR। तो मैं जितना CPR मैं ढूंढा, बहुत सारा आपको CPR मिलेगा। तो अगर मेरे मानोगे मैं कौन सा प्रीफर करता हूँ, तो CPR बाई KGS, CPR बाई KGS एक इंडिकेटर मिलेगा आपको, गोमती शंकर के द्वारा बनाया हुआ ये इंडिकेटर। उस इंडिकेटर को आप चालू कर लेंगे इसको। अब इसमें क्या करना है, सेटिंग में CPR के सेटिंग में आ जाएंगे। इनपुट में सिर्फ हम डेली पिवोट्स डालेंगे। ठीक है, सिर्फ इनपुट में डेली पिवोट्स डालेंगे। और अगर ज़्यादा हो तो एक काम कर सकते हो आप, सो प्रीवियस डे हाई, सो प्रीवियस डे लो कर सकते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हो। इसका हम लोग क्यों करते हैं सब बताएंगे। स्टाइल में आ जाएंगे, डेली पिवोट, डेली BC TC और R1। ठीक है, ये तीन चीज़ चालू करेंगे सिर्फ डेली का, और डेली का S1, R1 और S1 डेली का चालू कर देंगे। और इसमें से प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो ऑन कर देंगे। बस डेली का पिवोट BC TC R1 और S1, और बाकी लास्ट में जाके हाई और लो को हम लोग ऑन कर लेंगे। विजिबिलिटी में कोई चेंज नहीं करेंगे और ओके कर देंगे। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या होता है सिस्टम इसका, हम लोग इसके भरोसे ट्रेड लेते कैसे हैं। तो अगर सबसे पहले देखें, अगर मैं आपको सारा रेजिस्टेंस सपोर्ट हटा दूं, हाँ अब ज़्यादा आपको क्लियर हो रहा होगा। कुछ चीज़ें इसमें ध्यान रखने की चीज़ है। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली क्या चीज़ है, अब हम लोग ये सोचेंगे कि इसमें किस बेसिस पे ट्रेड लेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये जो आपको 3 ब्लू लाइन दिख रही है वो क्या है, CPR है, सेंट्रल पिवोट रेंज। ये 3 ब्लू जो लाइन है वो CPR है। ऊपर जो ग्रीन दिख रहा है वो डेली R1 है, और नीचे जो रेड दिख रहा है वो डेली, सॉरी हाँ आज तो मार्केट नीचे था ना, रेड वाला जो दिख रहा है वो क्या है, डेली का R1 है। एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, चेक कर लेते हैं कौन सा कलर में हम लोग क्या रखें। R1 ग्रीन है, और जो भी है ये जो ग्रीन दिख रहा है वो रेजिस्टेंस है, और रेड जो दिख रहा है वो सपोर्ट है डेली का, डेली बेसिस पे। क्या समझ गए आप लोग, देख सकते हैं यहाँ पे R1 क्या है, ग्रीन है। ठीक है, R1 हमारा ग्रीन है, और रेड जो है वो सपोर्ट है, और बीच वाला जो है ब्लू वो CPR है। ठीक है गाइस, अब देखिए क्या करेंगे कि अगर हमारा पहला 15 मिनट का कैंडल CPR और डेली R1 या CPR और डेली S1 के बीच में खुलता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, अगर पहला 15 मिनट का कैंडल CPR एंड डेली R1 और CPR एंड डेली S1 के बीच में खुलता है तो क्या होगा, अगर CPR और R1 के बीच में खुलता है तो वो क्या करेगा, प्रीवियस डे हाई को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होगा, मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल नहीं होगा, और वो इमीडिएटली डेली CPR की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, उधर आएगा। उसी तरह वाइस वर्सा, अगर CPR और डेली S1 के बीच में पहला कैंडल खुलता है 15 मिनट का, तो वो प्रीवियस डे लो को तोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन अनसक्सेसफुल रहेगा,
और इमीडिएटली CPR की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। ये एक केस हो गया। बोलते तो मैं लिख के भी दे सकता था, बट मैं सोचा कि हमारी जो ऑडियंस है, हमारे जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, तो वो ऐसे ही समझ जाएंगे। दो ही केस है गाइज, एक तो ये देखिए, ये CPR और ये है R1, इसके बीच में खुला तो क्या होगा, प्रीवियस डे हाई तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं तोड़ पाएगा और इसकी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसके और इसके बीच में खुला तो क्या होगा, प्रीवियस डे लो तोड़ने की कोशिश करेगा, नहीं तोड़ पाएगा और इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। यही काम है। ये एक केस हो गया। दूसरा केस क्या होगा, या तो कैंडल डेली R1 के ऊपर खुल जाए या तो कैंडल डेली S1 के नीचे खुल जाए, तो क्या होगा, बिना कुछ सोचे वो इमीडिएटली अट्रैक्ट होगा CPR की ओर, बिना कुछ सोचे इमीडिएटली अट्रैक्ट होगा CPR की ओर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कैसे ट्रेड लेना है इसमें। और एक चीज़ CPR से रिलेटेड, अगर CPR का जो विड्थ है वो ज़्यादा नहीं है, मतलब नैरो है, तो समझिए कि डे वोलेटाइल रहने वाला है। क्या रहने वाला है, डे में वोलेटिलिटी रहने वाली है मार्केट में 90% ऑफ द टाइम। और अगर वाइड CPR है तो समझिए मार्केट जनरली साइडवे चलने वाला है। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी कि इस पर ट्रेड कैसे लेना है। अब देखिए 23 फेब को मैं कैंडल देख रहा हूँ। पहला कैंडल देखिए, ये है पहला कैंडल। ये कहाँ खुला है, डेली CPR और डेली R1 के बीच में खुला है, यहाँ कुछ खुला है। तो ये क्या करेगा, प्रीवियस डे का हाई जो रहेगा, प्रीवियस डे का हाई क्या है, ये है प्रीवियस डे का हाई, इसको तोड़ने की कोशिश करेगा। देखिए हल्का सा इसके ऊपर गया है लेकिन तोड़ नहीं पाएगा और इमीडिएटली वो CPR की ओर अट्रैक्ट होगा। देखिए एट द एंड कोशिश कर रहा है CPR की ओर आने का, फिर से गया R1 के पास, फिर से लास्ट में CPR पे आके सपोर्ट मिला इसे। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह दूसरा केस देख लेते हैं हम लोग कभी कि क्या होगा। हाँ, मैं क्या बोला था, अगर जो दूसरा केस में कि कैंडल सपोज कि डेली R1 के ऊपर या डेली S1 के नीचे खुल जाए तो क्या करेगा, इमीडिएटली अट्रैक्ट होगा वो CPR की ओर, तुरंत मूव करेगा वो। ठीक है, रिवर्सल, ये है ट्रेंड रिवर्सल। ये देखिए कैंडल कहाँ खुला, डेली S1 के नीचे, इमीडिएटली ऊपर जाने लगा, कोशिश किया उस CPR की ओर जाने का, नहीं गया, फिर से नीचे आया और फिर से वहाँ पे जाके उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा CPR पे। केस समझ रहे हैं आप, नहीं समझ रहे होगे तो कमेंट बॉक्स में आइए, या मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो रिक्वेस्ट भेज सकते हैं इंस्टाग्राम पे। फेसबुक का भी लिंक दिया हुआ मैंने, हमारे ग्रुप ट्रेड एंड टॉक्स उसकी भी लिंक दे दिया हूँ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे DM कर सकते हैं क्या डाउट है। वैसे कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं सबकी जवाब दे ही देता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं एक कोई और सा केस। कौन सा केस आप देखना चाहेंगे वो बताओ। चलिए, मैं क्या बोला था, पहला ही जो केस बोला था उसमें जो दूसरा सिचुएशन था कि डेली CPR और डेली S1 के बीच में खुल गया तो क्या होगा, प्रीवियस डे लो तोड़ने की कोशिश करेगा, तोड़ नहीं पाएगा। देखिए यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला सॉरी, नीचे आने की कोशिश हुआ, नहीं जा तोड़ पाया। उसके बाद क्या हुआ बताइए, उसके बाद क्या हुआ गाइस, इमीडिएटली मूव किया CPR की ओर और CPR पे ही पूरा सपोर्ट लेता रहा, रेजिस्टेंस फेस करता रहा, CPR को तोड़ नहीं पाया। और एक चीज़ और, अगर CPR को तोड़ देता है कैंडल, उसको CPR के ऊपर कहीं क्लोज होता है तो समझिए वहाँ से मार्केट बहुत वोलाटाइलली मूव करेगा, बहुत मोमेंटम उसकी बहुत हाई रहने वाली है। यहाँ देखिए CPR को तोड़ा है यहाँ पे, यहाँ से आप कॉल लेके बैठिए आराम से यहाँ तक के लिए, R1 के लिए एकदम आराम से। कितना पॉइंट दे देता गाइस, 37,671 टू 37,834, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट। दैट इज़ इनफ फॉर अ न्यू ट्रेडर टू गेन, you can make lot of money through CPR only. CPR is a very important tool, very strong powerful indicator। ये इंडिकेटर भी नहीं है, इसकी मैं पूरी लॉजिक इस दिन बताऊंगा कि CPR क्यों ऐसे काम करता है, इतना अच्छा इंडिकेटर क्यों है। मैं पर्सनली इसे यूज़ करता हूँ, आपको बता दूँ CPR बहुत ही हैंडी चीज़ है। अगर आप इसको यूज़ करना सीख गए तो आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे CPR के, क्या होता है, लॉजिक क्या है, थ्योरी क्या है, बट वो थ्योरी पढ़ाने में नहीं आया हूँ। उसके लिए बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, आप उनकी वीडियो जाके देख सकते हैं, बट मेरे ख्याल से उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं क्रैक करनी है इसमें। आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि कैसे ट्रेड लेना है इस इंडिकेटर से। ठीक है गाइस, चलिए कोई बात नहीं। अब इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। ये देखिए क्या हुआ, CPR और डेली S1 के बीच, S1 के बीच में कैंडल खुला, यहाँ कुछ खुला, प्रीवियस डे लो तोड़ने की कोशिश किया, नहीं तोड़ पाया और इमीडिएटली इसके CPR की ओर अट्रैक्ट हो गया। इसके ऊपर बंद हुआ, वहाँ से तो ऊपर जाना ही है, मैं बोला ही
अगर ये CPR के ऊपर कैंडल बंद हुआ क्रॉसओवर देके, वहाँ से बहुत ही तेज़ मूवमेंट मिलेगी, ये जान लीजिए। आज क्या हुआ देखते हैं। देखिए क्या हुआ, ये दूसरा वाला केस है, केस 2, कि डेली R1 और डेली S1 के नीचे खुल गया कैंडल, तो क्या होगा, इमीडिएटली वो CPR की ओर अट्रैक्ट होना चाहिए था नियमतः। बट क्या हुआ, पहले प्रीवियस डे का जो लो है उसे तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन तोड़ नहीं पाया, सस्टेन नहीं कर पाया, और सेम वहाँ से सपोर्ट लेके CPR की ओर अट्रैक्ट हुआ। ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है मार्केट में आजकल, यूरोप और नेटो का जो लड़ाई चल रहा है यूक्रेन रसिया के बीच में, उसके कारण मार्केट वोलेटिलिटी बहुत है, बहुत सारे सपोर्ट रेशंस काम ही नहीं कर रहे हैं, तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। मार्केट स्टेबल होगा ही होगा, कहते हैं ना कि मंदी इज़ टेम्परेरी बट तेज़ी इज़ परमानेंट। ठीक है, तो अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि CPR को यूज़ कैसे करना है। सिंपल, कैसे यूज़ करना है तो सिंपल देखिए बताते हैं, एक किसी दिन पकड़ लेते हैं हम। चलिए, ये तो साइड में मार्केट है, अच्छा मार्केट कोई भी नॉर्मल साइज मार्केट पकड़ते हैं। चलिए इसको पकड़ लेते हैं। ठीक है, 9:15 का कैंडल CPR के नीचे खुला, CPR पे ही खुला, उसके नीचे बंद हुआ, तो यहाँ से हम पुट लेके बैठेंगे, इतना तो आपको पता है। पुट लेके बैठेंगे आराम से, डेली S1 तक हम यहाँ तक लेके बैठे रहेंगे, आराम से आएगा ही आएगा मार्केट। ठीक है, फिर क्या होगा, CPR की ओर अट्रैक्ट करेगा। प्रीवियस डे लो तोड़ने की कोशिश किया, तोड़ा, लेकिन अल्टीमेटली वो CPR की ओर अट्रैक्ट हुआ और ऊपर गया। यहाँ से हम पुट लेके बैठे रहते, ये कैंडल नीचे बंद हुआ CPR के। ठीक है, तो कुछ इसी तरह से CPR की स्ट्रैटेजी है, कुछ ज़्यादा है नहीं। कुछ भी डाउट हो आप बेशक आइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप चैनल 1-2 सेकंड लगता है चैनल सब्सक्राइब करने में, बट हमें मोटिवेशन मिल जाता है आप लोगों के लिए ऐसी प्यारी प्यारी इससे सटीक स्ट्रैटेजी लाने के लिए, है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और हमें मोटिवेट करेंगे, चैनल को ग्रो करने में मोटिवेट करेंगे। ठीक है, चलिए, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज। द नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून ओनली। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।